अच्छा ये है क्रम्बल। ओके, इधर खुल रहा है ये। पोस्ट देखी तो थी उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होने से पहले। सो इधर खुल रही है इनकी लाहौर वाली ब्रांच। ऑलराइट, बट सैडली क्रम्बल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ हुआ आजकल। लग रहा है वापस आ जाए जी। तो समझ नहीं आती हैकर्स की भी, किसी की खुशी या तरक्की ना हम लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है। जो ज़रा सा होता है फ़ौरन हैक। बट लेट्स सी, बिल्डिंग तो बन रही है। क्रम्बल इज़ इन लाहौर। अबे भाई साहब, मेरे ख़्याल से हमें सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं राइट लेन में आ गया था तो मुझे राइट ही जाना पड़ना है। बिकॉज़ भाई साहब यहाँ पे सड़क बन रही है तो मसला होगा बारिश में। लेट्स सी, अब ऑफ रोड ही करना पड़ना थोड़ा सा। है यार, एक गाड़ी इतनी बार लग जाती है। अच्छी भली है सड़क थी, बचत पॉइंट था, बचत, बट नॉट एनी मोर। ये सबसे गंदी टाइप की रोड है। ऑफ रोड चलेगा, पॉट होल्स चलेंगे, टूटी भी सड़क चलेगी, लेकिन ये जो लाइनें बन जाती हैं ना रेल की पटरी की तरह सीधा सीधा चलो, ये नहीं होता भाई। इसको भी हम बाईपास करते हैं यहाँ से। शुक्रिया। बैक टू द रेल ट्रैक्स। इसके अंदर चलना भी बड़ा ख़तरनाक होता है, लेकिन इसकी सिंपल सी एक टेक्निक है। इस तरह की रोड जब ख़राब हुई भी हो तो आपने किस तरह चलना है, बस सिंपली जिस स्पीड में आप एंटर हुए हैं उसी स्पीड में आपने जाते रहना है। ना बहुत तेज़ एंटर करना है इसके अंदर, ना बहुत स्लो एंटर करना है। और हाँ, सबसे मेन बात कि जिधर बाइक अपने आप को बैलेंस कर रही है होने दो, उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाइक के साथ लड़ोगे, उसको अननेसेसरी इनपुट्स दोगे, तो फिर आप यहाँ पे गिरोगे। लोग क्या करते हैं, लोग वो डिसबैलेंस हो रही होती है, लगता है कि वो बाइक गिर जाएगी, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाइक की जो ज्योमेट्री है ना, वो सेल्फ करेक्टिंग है, वो हमेशा अपने आप को ऑटोमेटिकली सही करती है। अगर आप इसको अननेसेसरी इनपुट्स ना दो, सिर्फ आप एक नॉर्मल सा हाथ रखो हैंडल पे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ज़रा सी थोड़ी बहुत एम बैलेंस हो रही है, वो अपने आप को करेक्ट कर रही है। लेकिन जब आप उसको इनपुट्स दे के करेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसला बनेगा। इसलिए जब इस तरह की रोड उखेड़ी हो इन्होंने, तो उसके अंदर वो एक किस्म की रेल की पटरी बन जाती है। तो रेल की पटरी के अंदर आप इनपुट तो नहीं ना देते, वो रेल की पटरी को फॉलो करती रहती है ट्रेन जो है। तो इसी तरह आपके टायर भी उन ग्रूव्स के अंदर फंस जाते हैं। सिर्फ वो हमें आदत नहीं होती, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार ये तो टायर खुद ही मोड़ रहा है या खुद ही इस तरह आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को करेक्ट कर रहा होता है। वो ग्रूव्स के अंदर फंस के आपका टायर थोड़ा सा, हो सकता है अगला टायर और पिछला टायर सेम ग्रूव के अंदर ना हो, तो अगला टायर थोड़ा सा इस वाले में हो, पीछे वाला थोड़ा सा लेफ़्ट वाले में हो, तो उसकी वजह से आपको फील होता है कि बाइक डिसबैलेंस हो रही है। लेकिन अगर आप उसको ना उसके साथ छेड़खानी करो, तो बाइक ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूव्स के अंदर उसको रेल की पटरी की तरह फॉलो करती रहती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, बस आप उसके अंदर नॉर्मल स्पीड में, ना बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करनी है। और जिस स्पीड में एंटर हुए हो, स्पीड अपनी एंटर होने से पहले कम कर लो, और एक नॉर्मल स्पीड के अंदर उसके अंदर चलाते रहो। अगर अवॉइड हो सकता है तो सरासर अवॉइड कर लो ऐसी रोड को, लेकिन अगर नहीं तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका है कि नॉर्मल स्पीड और अननेसेसरी इनपुट्स नहीं देनी। बस जो बाइक कर रही है उसको करने दो, वो अपने आप को ठीक करती रहेगी, इतना मसला नहीं होगा आपको। वो लगता है ऐसे ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती
तो ऐसे ही लगता है कि यार ये तो बाइक बड़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है, या ये तो तंग कर रही है बाइक। लेकिन वो तंग नहीं कर रही होती, वो अपने आप को करेक्ट कर रही होती है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता। वेल डन, वेल डन। छा गए अंकल जी नैरो नहर पे वन वे आते हुए, शाबाश। कम का इम्तियाज़ मिलना चाहिए आपको। मज़े से, सुकून से, विदाउट एनी गिल्ट और रिग्रेट एंजॉय कर रहे हैं मौसम को वन वे आते हुए। अभी यही कोई बेध्यानी में इस लेन में आ रहा हो, सीधा अंकल के अंदर, लेकिन हमने थोड़ी बाज आना। थानू बहुत ही छेती है। दिमाग ठीक है आपका? पता नहीं किस चीज़ की जल्दी लगी हुई है। 1 to 5 है, ऑफ कोर्स 1 to 5 वाला कीड़ा तो नहीं ना मर सकता। आगे से मुझे बोल रहा है, वाह वाह बेटे वाह। खुद मेरे में आप बज रहे हो आगे, और आगे से मुझे ही गुरी करा रहे हो। 1 to 5 को स्टीरियोटाइप करना नहीं चाहता मैं, बट ऑलवेज अ 1 to 5। शपाटरों वाली हरकतें हैं, और फिर जी 1 to 5 जलील हुआ। 1 to 5 पर हरकतें ही ऐसी होती हैं। आई नो ये 1 to 5 का कसूर नहीं है, ये उस आदमी का कसूर है, बट स्टिल स्टीरियोटाइप्स ऐसे नहीं बनते। रश है, सारे सुकून से चल रहे हैं, आराम आराम से चलना। उसमें भी पीछे से आवाज़ें दे रहे हो, और चल चल, क्या मैं ऊपर से निकाल लूँ, उड़ा के निकाल लूँ गाड़ी ऊपर से हैं। और अभी अगर इसने मुड़ना होता यहाँ से, उल्टा यू टर्न लेना होता, ओए होए होए भाई साहब, भाई साहब। फिर तो जो मैंने करनी थी। है सिग्नल फ्री होने की वजह से यहाँ पे सुकून होना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। शीशा ही नहीं देखना, शीशा यूज़ करें, शीशा। है ना इंडिकेटर दे रहे हैं, ना शीशा देख रहे हैं, बगैर देखे आई जा रहे हैं। अभी आगे से कुछ कह दो तो फ़ौरन लड़ने पे आ जाएंगे। 2 सेकंड लगते हैं यार, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए शीशा देख लो ना, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप फ़ोन पे लगे होते हो और बग़ैर देखे ऐसे अंदर आई जा रहे होते हो। ज़रा सी बाइक वाले को हल्की सी साइड लगनी है, ठीक है, उस बेचारे ने बचना भी नहीं है। आपका तो पता भी नहीं लगेगा कि कुछ हुआ भी है कि नहीं। ये इंडिकेटर, मिरर्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, कि इसके बगैर तो मेरे ख़्याल से आपको ड्राइविंग करनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू, देखा उसने शीशा देख लिया। ये तो इतनी बेसिक आपकी स्किल्स है ना, कि शीशे के बगैर और इंडिकेटर के बगैर आपको रोड पे होना ही नहीं चाहिए, जब तक आपको इनकी प्रॉपर यूजेज और सेंस ना पता हो। हम तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले शीशे सेट करते हैं कि यार हमें पीछे का व्यू प्रॉपर आना चाहिए। सेम इज़ द केस विद द बाइक पे भी जब बैठते हो तो सबसे पहले आप शीशे सेट करते हो कि पीछे का व्यू प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपको ओवरटेक वगैरह करने में और लेन चेंज करने में इतना इशू ना हो।
कैमरा लगा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। ब्लॉग बनाते हैं या सेफ्टी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, व्लॉग ब्लॉग बन रहा है। बना लेता हूँ जब कोई बनता है वीडियो तो उस तरह। ये बॉक्स कहाँ से चलता है? ये कहाँ से? ये मैक्लोर रोड से। रोड से। कैमरे से डायरेक्ट टॉप बॉक्स का सवाल। नाइस। चलो भाई, उधर हो जाओ। अंकल जी इतना स्लो चल रहे हैं आप, और फास्ट लेन में चल रहे हैं। आपने स्लो चलना है, आप यहाँ चलें सुकून से, कोई कुछ नहीं कहेगा।